हम भी फकीर, आप भी फकीर, चलो फकीरी की कुछ बातें करते हैं। कोई सेंस है इस बात की? हमारा देश ना बहुत अतरंगी है, यहाँ पर कुछ भी पॉसिबल है। मतलब आपके पास सिर्फ पैसा होना चाहिए और लोगों का सपोर्ट होना चाहिए, फिर आप कुछ भी बोलो, आप कुछ भी करो, आप सेफ। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। और इसी बहाने हमारी भी दुकान थोड़ी बहुत चलती रहती है, क्योंकि इसी माहौल में हमें फकीरी भी देखने को मिलती है भर भर कर। आज की वीडियो थोड़ी हटकर होने वाली है। आज हम कोई भी दो मिलती जुलती फकीरी को कंपेयर करेंगे और उसके बाद आप खुद ही समझ जाओगे कि हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। सो वीडियो को एंड तक देखना और सब्सक्राइब कर देना, फ्री है। हम्बा हम्बा रंबा रंबा कंबा कंबा। सो वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ दिस लाइट हार्टेड सीरीज, ये है फकीरी। सबसे पहले हम देखते हैं जो अभी लेटेस्ट इजराइल और फिलिस्तीन का बवाल चल रहा है। हम इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इनका इतिहास वैसे भी 100 साल पुराना, और आप YouTube पर देखोगे तो भर भर कर आपको वीडियोस मिल जाएंगी इनका इतिहास बताने वाली, कि कहां से ये लड़ाई शुरू हुई, अब कहां पर पहुंच गई, बीच में क्या क्या हुआ। ये सारा कुछ आपको डिटेल में YouTube पर और प्रिंट मीडिया में भर भर कर मिल जाएगा। तो हम इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम इसको एक अलग नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं। Don't get into those maths. अब आपको ये तो पता ही है कि हमास ने 7 अक्टूबर की शाम 5 बजे के करीब इजराइल के ऊपर 5 से 6 हजार मिसाइलें दाग दी, और उधर से अब इजराइल जो है वो पूरा तैयार बैठा है और उसने जवाब देना शुरू कर दिया है। मतलब एक तरह से बवाल कट गया। अब यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि जैसे ये बसड़ शुरू हुई है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, इंडिया के लोग ज्ञानी बाबा बन गए और अपनी अपनी प्रतिक्रिया उन्होंने देनी शुरू कर दी, अपना अपना स्टैंड लेना शुरू कर दिया इजराइल के या फिलिस्तीन के पक्ष में। मीडिया कवर करने के लिए फटाफट इजराइल पहुंच गया, मतलब ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहा है, ऐसी नौटंकी कर रहा है कि जैसे वही वहां पर युद्ध करने गया हुआ है इजराइल या फिलिस्तीन की तरफ से। किसी भी समय यहाँ कुछ भी हो सकता है और कभी भी यहाँ पर बम गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है। 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। मंत्रियों के पूरे चाहे ऑपोजिशन का हो चाहे सरकार के हो, सारे मंत्री, इवन के प्रधानमंत्री जी का 9 घंटे के अंदर अंदर बयान आ गया, ट्वीट आ गया। हम यहाँ पर इन सारी चीजों को कंडेम नहीं कर रहे। अच्छा, जियोपॉलिटिक्स में हमारी इंटरफेरेंस होनी चाहिए, हमारा भी कोई स्टैंड होना चाहिए, बात तो सही है। लेकिन मजे की बात यह है कि ऐसी एक भसड़, ऐसी एक तबाही देखने को मिल रही है हमारे अपने देश की ही एक स्टेट में, मणिपुर में। पिछले कितने महीनों से कंटिन्यूसली ये चलती आ रही है। इस पर सरकार हो या उसके मंत्री हो, इन्होंने एक बड़ी अच्छी साइलेंट स्ट्रेटेजी अपनाई हुई है। मतलब काफी हद तक वो इस पर साइलेंट ही है। वहां पर भी औरतों को, बच्चों को, सिविलियंस को, किसी को नहीं बख्शा जा रहा। मतलब ऑल इन ऑल जबरदस्त तबाही हो रही है। गोदी मीडिया के पास ना इतना टाइम है ना इतना पैसा कि वो अपने एंकर्स को ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग करने के लिए इजराइल की तरह वहां मणिपुर में भी भेज दे। थोड़े बहुत लोग हैं जो कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन की फर्क पैदा है, सुनना किसको है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, ये शर्मसार करने वाली घटना है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। नहीं, हम यहाँ पर फिर से क्लियर कर दें कि हम इजराइल फिलिस्तीन के युद्ध को मणिपुर की तबाही से कंपेयर नहीं कर रहे हैं। बस कुछ मिलती जुलती चीजें हैं दोनों, क्योंकि वॉर हमेशा एक सी होती है। वॉर में आम आदमी ही पिसता है, जो दोनों तरफ कॉमन है। तो उस पर जो प्रतिक्रिया सरकार, मीडिया, लोगों, इन सबकी होनी चाहिए, उसमें कुछ सिमिलैरिटीज है जिसको हम कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स इट। अच्छा, चलो आपको एक और फकीरी दिखाते हैं। अभी कुछ दिन पहले न्यूज क्लिक के ऑफिस पर रेड हुई। एलिगेशन क्या था? एलिगेशन ये था कि चाइना से कोई फंडिंग आई है, जिसके चलते चाइनीज प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जा रही है। अंडर सेक्शन UAPA न्यूज क्लिक के ऑफिस पर रेड हुई और कुछ इंडिपेंडेंट रिपोर्टर से और न्यूज क्लिक के पूरे स्टाफ से और रिपोर्टर से सबसे पूछताछ हुई। अब अगर तो ये एलिगेशन सही है, देन दे शुड बी सीवियरली पनिश्ड। अगर ये एलिगेशन सही है तो, क्योंकि अगर एलिगेशंस के सिर पर ही जेल में ठूसना है तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो राइज होते हैं। अब यहाँ पर आप थोड़ी सी बुद्धि लगाना, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, समझिए। दिल्ली पुलिस की FIR के अकॉर्डिंग एलिगेशन क्या है कि चाइना की 2 कंपनीज Xiaomi और Vivo, इन दोनों ने न्यूज क्लिक को फंड किया है। मतलब वो दोनों कंपनीज को एक्यूज्ड है और दोनों कंपनीज चाइना बेस्ड है। ये गड़बड़ है बाबा। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है। Vivo वही कंपनी है जिसने IPL में जबरदस्त पैसा लगाया, तो क्या BCCI भी शक के दायरे में आता है? बात तो चाइना से फंडिंग लेने की है ना।
वो तो किसी भी वे में आ सकती है। और तो और वीवो और Xiaomi ये दोनों का बहुत बड़ा मार्केट शेयर है इंडिया के अंदर, मतलब बहुत ज़्यादा फ़ोन बिकते हैं इनके पूरे इंडिया में। तो क्या अगर आप ये वीडियो अपने वीवो के और Xiaomi के फ़ोन में देख रहे हैं तो आप भी शक के दायरे में, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी चाइना को सपोर्ट कर रहे हो। और तो और कोविड के टाइम पर पीएम केयर फंड में भी Xiaomi ने 10 करोड़ का डोनेशन दिया था। तो क्या अब हमारे चचा ये भी शक के दायरे में आएंगे, या फिर हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। देखो, हमें अच्छे से पता है कि 2-3 फकीरी आपको बतानी पड़ती हैं, आपको तब शायद थोड़ी बहुत हमारी बात समझ में आती है, तो इसीलिए एक और फकीरी बताते हैं हम। I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 31 अक्टूबर को वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर सुनवाई करेगा और फैसला सुनाएगा। अगर सुनवाई थोड़ी लंबी जाती है तो वो 1 नवंबर तक होगी। अब इसमें आप फकीरी देखो कि कैसे ये नेता अपना गंद छुपा लेते हैं और आपको और हमको जबरदस्त तरीके से रगड़ते हैं। ऐसा ही एक गंद हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था, ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम के। ओल्ड पेंशन स्कीम के अंडर ये सारे महान सांसद आते हैं, मतलब ये सारे महान सांसद पुरानी पेंशन उठा रहे हैं और आम आदमी को नई पेंशन चिपका दी। एनीवेज, अब इलेक्टोरल बॉन्ड में कौन किस पार्टी को कितना पैसा दे रहा है ये आप और हम कभी पता नहीं लगा सकते, क्योंकि पीएम केयर फंड की तरह आरटीआई के अंडर ये भी नहीं आता। अब होता क्या है कि जब जब विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शन आते हैं तब तब इलेक्टोरल बॉन्ड की खरीद में एकदम से स्पाइक आ जाता है, उससे जस्ट 1-2 महीने पहले और 1-2 महीने बाद तक। अब आप और हम कोई भी लेन देन करते हैं तो सरकार की पूरी नजर होती है उस पर, इनकम टैक्स, ईडी, इन सब की पूरी नजर होती है। लेकिन सरकार क्या क्या रायता फैलाती है ये आप और हम कभी पता नहीं लगा सकते। मैं नहीं बताऊंगा। इसीलिए 2005 में आरटीआई एक्ट को लाया गया था ताकि सरकार और जनता के बीच में एक ट्रांसपेरेंसी बन सके। लेकिन अब कहीं ना कहीं वो आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इनजस्टिस बनता जा रहा है। अब या तो ये नेता अपने अलावा आप सबको भ्रष्टाचारी समझते हैं, या फिर हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अभी तो ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जहां पर ये हिपोक्रेसी देखने को मिलती है। मतलब जहां जहां सरकार करती है वो तो चमत्कार बन जाता है, और जहां जहां आम आदमी, कॉमन सिटीजन ऑफ इंडिया वो करता है वो भ्रष्टाचार बन जाता है। क्या बात है। देखो, हमारा हमेशा यही एक मकसद होता है कि आप तक हम फैक्ट्स पहुंचा सके, आपको वो पर्सपेक्टिव दिखा सके जो गोदी मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगा, जो सरकार के व्हाट्सएप ग्रुप, उनका आईटी सेल आपको कभी नहीं दिखाएगा। बात तो सही है। क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ यही चाहते हैं कि जब भी आप अगली सरकार चुनो या जब भी आप अपने एरिया का भी कोई काउंसलर भी चुनते हो तो बहुत सोच समझ कर वोट करो। वोट मुद्दों पर करो, क्योंकि मुद्दे बहुत हैं जो आपको दिखाए नहीं जाते, आपको उनसे भटका दिया जाता है और बेफालतू के मुद्दे खड़े कर दिए जाते हैं, जैसे हिंदू मुस्लिम या फिर अभी इजराइल और फिलिस्तीन। इसने पूरी मीडिया कवरेज करी हुई है। इसके अंदर हमारा मणिपुर का मुद्दा बिल्कुल दबकर रह गया। मणिपुर में वायलेंस स्टार्ट होने से लेकर मोदी के स्टेटमेंट आने तक 79 डेज में 455 प्राइम टाइम शोज में से सिर्फ 2 मणिपुर के टॉपिक पर हुए थे। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। और हमें पूरा यकीन है आप अगली बार जब भी वोट करने जाओगे हमारी एक वीडियो जरूर खोल कर देखोगे और आप बिल्कुल सही वोटिंग कर कराओगे। और हाँ, हम हमेशा भूल जाते हैं, आप भी याद नहीं कराते, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी की साइड नहीं है, हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, एंड वी लव एंड रिस्पेक्ट आवर प्राइम मिनिस्टर। गजब टू बी बाज आदमी। बाकी इंडिया इज ग्रेट, बी हेल्दी, बी हैप्पी। बाकी तू बोल दे यार। राजा बोले रात है, मंत्री बोले रात है, संतरी बोले रात है, ये सुबह सुबह की बात। यहाँ भेड़ लेती मौज है, गाय देती वोट है, और जात पात की घाट पे बंधा पड़ा विकास है।